हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ दोस्तों क्लास 12 का हिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ दोस्तों क्लास 12 का हिस्ट्री का है। बिना देर के बिना वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों, जिसका 1 नंबर सवाल है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है दोस्तों? इसको याद रखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग की सभ्यता है, तो इसका आंसर बच्चों सी होगा कांस्य युग। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर सवाल है दोस्तों, इंडिका किसकी रचना है दोस्तों? इस क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिका किसकी रचना है? याद रखिएगा, वो मेगास्थनीज की इंडिका रचना है, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा मेगास्थनीज। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 3 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था दोस्तों? इसको याद रखिएगा, ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था भारतीय संविधान, तो 3 का आंसर बच्चों बी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 4 नंबर सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसको याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को हुई थी, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा 1906 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर सवाल है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इसको याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा मोहनजोदड़ो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 6 नंबर सवाल है दोस्तों, मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे दोस्तों? इसको याद रखिए, जो मुंडा विद्रोह है उसका नेता थे दोस्तों बिरसा मुंडा, तो इसका आंसर बच्चों सी होगा बिरसा मुंडा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? इसको याद रखिएगा, भारत का जो प्रथम मुगल शासक था वह था दोस्तों अकबर। नहीं सॉरी दोस्तों, बाबर था। इसका आंसर बच्चों बी होगा बाबर। जो प्रथम मुगल शासक पूछ रहा है, तो इसका आंसर बच्चों ये होगा बाबर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर सवाल है दोस्तों, कलकत्ता किस नदी पर स्थित है? कलकत्ता है दोस्तों वो हुगली नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा हुगली नदी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 9 नंबर सवाल है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? इसको याद रखिए, चीनी यात्री था वो तो फाइहान, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा फाइहान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 10 नंबर सवाल है दोस्तों, संताल विद्रोह किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो ये 1855 ईस्वी को संताल विद्रोह हुआ था। इसको याद रखिएगा दोस्तों, 1855 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन में दोस्तों 1855 नहीं है, तो इसका आंसर जो 1853 होगा, लेकिन जो हुआ था 1855 ईस्वी को हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 11 नंबर सवाल है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है दोस्तों? तो बाबर की आत्मकथा का नाम है दोस्तों बाबरनामा, तो इसका आंसर जो ये होगा बाबरनामा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 12 नंबर सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे, तो इसका आंसर जो ये होगा महात्मा गांधी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 13 नंबर सवाल है दोस्तों, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो ताजमहल का निर्माण करने वाले थे शाहजहां साहब ने ताजमहल का निर्माण करवाए थे, तो 13 का आंसर बच्चों सी होगा शाहजहां। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 14 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 14 नंबर सवाल है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारत का जो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, तो इसका आंसर बच्चों सी होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर सवाल है दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? मौर्य वंश का जो संस्थापक था वह था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, तो 15 का आंसर बच्चों ये होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो 1939 से 1945 तक चला था, तो 16 का आंसर बच्चों बी होगा 1945 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर सवाल है दोस्तों, सुएज नहर व्यापार के लिए खेती होती क्वेश्चन है दोस्तों, सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई थी दोस्तों, तो 1869 ईस्वी में खोली गई थी सुएज नहर को, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा 1869 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर सवाल है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी दयाराम साहनी ने, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा दयाराम साहनी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर सवाल है दोस्तों, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे दोस्तों? तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे, तो इसका आंसर बच्चों होगा गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, तो इसका आंसर डी होगा गुरु गोविंद सिंह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 20 नंबर सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी को हुआ था, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा 1526 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर सवाल है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती थे, तो इसका आंसर बच्चों सी होगा दयानंद सरस्वती। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 22 नंबर सवाल है, अकबर ने अपना पहला मकबरा कहाँ बनवाया था दोस्तों? अकबर ने अपना मकबरा जो बनवाया था वो सिकंदरा में बनाया था। इसका क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था? तो सिकंदरा में बनवाया था, तो 22 का आंसर बच्चों सी होगा सिकंदरा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 23 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 23 नंबर सवाल है,
आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था दोस्तों? जो आर्यों का सबसे प्रमुख पशु था वो था दोस्तों गाय। तो 23 का आंसर जो ये होगा गाय। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 24 नंबर सवाल तब दोस्तों 24 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर बच्चों होगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर सवाल है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे दोस्तों। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किसकी उपासना करते थे? तो मातृ देवी की उपासना करते थे। तो इसका आंसर जो सी होगा मातृ देवी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 26 नंबर सवाल है दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। तो इसका आंसर बच्चों होगा सी इब्राहिम लोधी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 27 नंबर सवाल है, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था दोस्तों? तो प्रतिबंध जो लगाया था तंबाकू के सेवन पर वो था दोस्तों जहांगीर। तो इसका आंसर जो सी होगा जहांगीर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 28 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? भारत में जो रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में हुई थी। तो 28 का आंसर बच्चों होगा 1853। 53 होगा इसका आंसर दोस्तों। तो इसका आंसर होगा 53 1800। इसका आंसर बी होगा 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 29 नंबर सवाल है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 ईस्वी को हुआ था। तो 29 का आंसर सी होगा 1576 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 30 नंबर, वेद का अर्थ होता है दोस्तों, जो वेद होता है उसका अर्थ होता है ज्ञान। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा ज्ञान। 30 का आंसर ये होगा ज्ञान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 31 नंबर सवाल है दोस्तों, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जो हड़प्पा है दोस्तों वो रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर जो डी होगा रावी नदी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 32 नंबर सवाल तब दोस्तों 32 नंबर सवाल है, जजिया समाप्त किस वर्ष मुगल शासक ने किया था दोस्तों? जजिया कर जो समाप्त किस मुगल शासक ने किया था दोस्तों? तो अकबर ने किया था जजिया को समाप्त। तो इसका आंसर जो सी होगा अकबर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 33 नंबर सवाल है दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था दोस्तों? जो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो था दोस्तों वारेन हेस्टिंग। तो 33 का आंसर बच्चों ये होगा वारेन हेस्टिंग। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 34 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 34 नंबर सवाल है दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी दोस्तों, कहाँ की थी? इसको याद रखिएगा, वो सूरत में की थी अंग्रेजों ने। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा सूरत। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 35 नंबर सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था दोस्तों? भारतीय जो संविधान है वो कितने दिनों में तैयार हो गया था इसको पूछा है दोस्तों। तो इसका आंसर बच्चों होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो 35 का आंसर बी होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो 35 का आंसर बी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 36 नंबर सवाल की तरफ। 36 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो 36 का आंसर बच्चों ये होगा सिंधु नदी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? तो वो उसको याद रखिएगा, वो मिलता है दोस्तों बीजक के संग्रह में। तो 37 का आंसर बच्चों बी होगा बीजक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? तो ये था दोस्तों 1917 ईस्वी में बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो इसका आंसर बच्चों होगा 1917 ईस्वी। इसका आंसर सी होगा 1917। अगले सवाल तक चलते हैं दोस्तों। 39 नंबर सवाल है दोस्तों, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा अमरकोट। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों। 40 नंबर सवाल है दोस्तों, आईन अकबरी के लेखक कौन है दोस्तों? आईन अकबरी के जो लेखक है वो है अबुल फजल साहब। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा अबुल फजल। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों। 41 नंबर सवाल है दोस्तों, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो इसको याद रखिएगा, कुल 10 है ऋग्वेद में मंडलों की संख्या। तो इसका आंसर 41 का ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की जो रचना हुई दोस्तों संस्कृत भाषा में हुई है। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा संस्कृत। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 43 नंबर, मनुस्मृति के रचयिता कौन है दोस्तों? तो मनुस्मृति के जो रचयिता है खुद मनु है। तो इसका आंसर सी होगा मनु। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 34 नंबर, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी दोस्तों? गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना किए थे सारनाथ में। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा सारनाथ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 45 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन प्राचीनतम वेद
कौन है दोस्तों? निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? तो वो है दोस्तों ऋग्वेद। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा ऋग्वेद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 46 नंबर सवाल की तरफ। दोस्तों 46 नंबर सवाल है, किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था दोस्तों? तो अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिए थे। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा अकबर। अगला सवाल है दोस्तों 47 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसको याद रखिएगा, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर बच्चों होगा 1600 ईस्वी में। अगला सवाल है दोस्तों 48 नंबर सवाल है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे दोस्तों? तो जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य मानते थे। तो इसका आंसर जो बी होगा जैन धर्म। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 49 नंबर, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था दोस्तों? भारत को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। तो 49 का आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 50 नंबर सवाल है, भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था दोस्तों। तो वो लगाया था पुर्तगालियों के द्वारा, तंबाकू का पौधा लगाया गया था। 50 का आंसर सी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 51 नंबर, मीराबाई किस वंश की रानी थी दोस्तों? मीराबाई थी वो थी तो राठौड़ की रानी थी। तो 51 का आंसर बच्चों सी होगा राठौड़। अगला सवाल है दोस्तों 52 नंबर सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो इसके बाद वो थी दोस्तों तोसली में। तो इसका आंसर बच्चों होगा सी, तोसली में थी दोस्तों। इसका आंसर सी होगा तोसली। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 8 नंबर, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था दोस्तों? तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी जो बनाया था वो अकबर ने बनाया था। तो इसका आंसर जो ये होगा अकबर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 54 नंबर, प्राचीन भारत में महाकाव्य का नाम क्या है दोस्तों? तो वह है दोस्तों महाभारत। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा महाभारत। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, महाभारत किसने लिखा है दोस्तों? तो वेद व्यास ने महाभारत को लिखे थे। इसका आंसर डी होगा वेद व्यास। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 56 नंबर, 1917 में चंपारण गांधी जी को किसके अनुरोध पे आए थे दोस्तों? 1917 में जो आए थे गांधी जी, वो किसके अनुरोध पे चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर आए थे। तो इसका आंसर बच्चों होगा डी, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण आए थे। 56 का आंसर होगा डी। अगला सवाल है दोस्तों 57 नंबर सवाल है, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो आर्यों की जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता के नाम से जानती है। इसका आंसर सी होगा वैदिक सभ्यता। अगला सवाल है दोस्तों 58 नंबर, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो वो था दोस्तों लोथल था, जो गुजरात में पड़ता है। तो 58 का आंसर डी होगा लोथल। अगला सवाल है दोस्तों मेगास्थनीज कौन था? इसको याद रखिए, जो मेगास्थनीज था वो दोस्तों एक राजदूत था। इसका आंसर सी होगा राजदूत। अगला सवाल है दोस्तों 60 नंबर, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था दोस्तों? वो था दोस्तों पुर्तगाली थे, जो भारत में पहली बार आए थे। इसका आंसर बच्चों ये होगा पुर्तगाली।